विकास तो होएगा ना, अब सपा की सरकार आ रही है, विकास होएगा। सपा की सरकार में विकास इंशाल्लाह जीत रहा हूँ, जीत गया। और सुनो, आलिम लोग जितने भी हैं उनकी बात नहीं होती खुदा से। ये कौन होता है डायरेक्ट मेरी खुदा से बात होती है। अभी उन्होंने कलाम पाक पढ़ा, वो कहते हैं कलाम पाक पढ़ा मैंने, डायरेक्ट मेरी खुदा से बात होती है। ये टिप्पणी सुनो, ये को पढ़ के सोइए। राजनीति में इस्लाम को तो घसीटा नहीं जाए। अरे इतना तो की बार सपा सरकार का तो फुल बहुमत से आना ही आना है। हम तो हाथी के साथ ही हैं जी, हाथी बुलाने वाले हैं। अच्छा, हाथी के साथ ही है ये। विधायक लाख है ही नहीं, सच्चाई तो वो बीडीसी की मेंबरी लाख भी नहीं है। हाँ, राजनीति विधायक के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल रहट कर रहे हैं। वे तो बीडीसी के लायक भी नहीं है। पढ़े लिखे कैंडिडेट की जरूरत है और समझदार की। सपा को देखने वाले स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। अब लगातार धौलाना विधानसभा का सर्वे आपको दिखा रहे हैं। असली विकास की सच्चाई क्या है, पिछले 5 सालों में कितना विकास धरातल पे उतारा गया है। धौलाना विधानसभा की बातें करें, उत्तर प्रदेश की बातें करें तो इरादे वादे बहुत हुए थे, लेकिन वो इरादे वादे कितने सफल हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब धौलाना विधानसभा के देहरा गाँव में पहुंचे हैं। हालांकि पहले भी यहाँ का सर्वे आपको दिखा चुके हैं। इनशाद जी, तो क्या लगता है इस बार क्या लाने वाले हैं 2022 में? हम तो हाथी के साथ ही हैं जी, हाथी बुलाने वाले हैं हम तो। अच्छा, हाथी के साथ ही हैं। योगी जी कह रहे हैं कि फूल के साथ ही हैं सब। ना, हम फूल के साथ ही ना। फूल के साथ ही नहीं है। नहीं। योगी सरकार कह रही है कि कैसे हाथी की तरफ रुख कर लेंगे, विकास हम कराएं, वोट किसी और को दें। हाथी को वोट देंगे, हाथी विकास कराएगा हमारे तो। योगी जी ने नहीं कराया ना, कुछ नहीं कराया। अच्छा, 2 बार तो राशन दे रहे हैं आपको। हम तो राशन आज तक भी नहीं लाए। अच्छा, आज तक भी जिससे राशन की दुकान देहरे में खुली है, आज तक हमारे यहाँ राशन नहीं आया। क्यों राशन क्यों नहीं लेके आए? जब वो दे रही है 2 बार आपको राशन, तो लेके क्यों नहीं आए फिर? हम पर राशन कार्ड ही नहीं है, तो लावे कहाँ से? योगी जी थोड़ी ना बनवाएंगे आके, वो तो बनवाना आप ही को पड़ेगा। बनवाने कोशिश कर लिया, अभी बना ही नहीं हमारा। अच्छा, आपका शुभ नाम जानना चाहिए। मेरा नाम यूसुफ है। यूसुफ जी, क्या लगता है धौलाना विधानसभा की बातें करें, उत्तर प्रदेश की बातें करें, योगी जी ने जो कहा था कि बड़ा विकास कराया है, तो वो विकास कितना उतरा? देखिए, विकास की बात आए तो विकास तो क्षेत्र में कोई नहीं हुआ, क्योंकि बसपा का विधायक था यहाँ। बसपा का विधायक था तो विकास नहीं हुआ? विकास ही नहीं हुआ यहाँ। हमारे गांव से पिछली बार असलम चौधरी को 4400 वोट मिली और 4400 वोट में 150 मीटर का खर्चा उसने दिया हमें यहाँ। अच्छा। और अब तक उसे देके फिर किसी भी गांव में, किसी जंगल में कोई सड़क नहीं। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज सपा गवर्नमेंट में पहले बना हुआ है, लेकिन वो चालू भी नहीं हुआ। और इन्होंने जो है यहाँ सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा नरसिंहारन सरस्वती के वो उधर से बयान देता था, ये इधर से बयान देते थे विधायक जी, और इससे अलावा कुछ नहीं करा। अच्छा। यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम सौहार्द है इस इलाके में, लेकिन सबसे ज़्यादा विधायक जी ने बिगाड़ने का काम किया। अच्छा, विधायक जी के पीछे पड़ गए आप, तो कह रहे भैया विकास नहीं कराया है, 5 साल में इरादे वादे बहुत किए थे। हाँ, इरादे वादे बहुत किए थे। पिछली बार जब बसपा से टिकट मिला था इन्हें और ये जीत के चले गए, उसके बाद में कोई विकास नहीं हुआ। ना ही कोई लड़कियों का इंटर कॉलेज बना और ना ही यहाँ कोई नालिया खरंजा कोई आज तक नहीं बना इनसे। बस और भी 150 मीटर का एक खरंजा देकर निफराम हो गए। चलिए, और भी तमाम लोग हैं, सबसे विचार जानेंगे कि 2022 में कैसा बदलाव देखना चाह रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है, बीजेपी सरकार ने वादे बहुत किए थे, लेकिन उन वादों पे एक मुद्दे पे भी बीजेपी सरकार सही नहीं उतरी है। अच्छा। और जो उन्होंने रोजगार दिलाने की बात की थी, उस रोजगार के बजाय हम लोगों को, जिन लोगों को राशन देना शुरू कर दिया, उनको फकीर बनाना शुरू कर दिया। अच्छा। क्योंकि अगर रोजगार होता तो हम पैसा कमाते और पैसा कमा के हम कहीं से भी मोल का खरीद सकते थे। अच्छा। जब हमें फ्री में राशन मिलना शुरू हो गया तो हमें कमाने की क्या जरूरत है, और कल राशन नहीं मिलेगा हम तो भीख मांगेंगे फुटपाथ पे। अच्छा। रही बात रोजगार के लिए, तो कह रही है ना, गठबंधन आ रही है मैदान में, कह रही है कि भैया गठबंधन हमने आरएलडी से कर लिया है, पार्टी को मजबूत कर लिया है, और इस बार युवाओं की बातें करें, आम जनता की बातें करें, तो हमारा देखना कितना रोजगार देते हैं, हमें सत्ता में बिठाइए। सपा ऐसा कह रही है। ये सपा ही तो कह रही है। सपा कह रही है, लेकिन बीजेपी थोड़ी कह रही है। बीजेपी ने जो वादे किए थे वे अधूरे रह गए। वो कोई बात तो है कि भैया सारे धरातल पे उतारे हैं। हम तो एक बात जानते हैं, अगर एक बेटा हमारा सही उतरेगा तो दूसरा भी उतरेगा, जब एक ही सही ना उतरा दूसरा क्या उतरेगा। अच्छा। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि आने वाली सरकार जो करेगी वो तो आगे पता चलेगा, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन विधायक हमारे चौधरी असलम साहब रहे, सरकार बीजेपी की रही, लेकिन चौधरी असलम साहब ने भी, और तो चले क्या, जो आम रोड, आप भी अभी उस आम रोड को आए होंगे मसूरी की तरफ से, वो विधायक का प्रोटोकॉल ऐसा है, अगर विधायक चाहे
तो मिनटों सेकंडों में किसी काम करा सकता, लेकिन उसमें भी एक एप्लीकेशन वगैरह भी PWD वालों को नहीं दी, जो कि रोड बन जाता, नाली खरीदने के बाद। की बातें कर रहे हैं आप, सांसद भी तो चिल्ला रहे हैं कि भैया विकास हमारा देखिए कितना विकास करा है हमने। हमारे यहाँ तो कोई सांसद का विकास नहीं है सर। अच्छा, हमने तो कोई विकास सांसद का देखा, नहीं विधायक का देखा। नहीं, जब विधायक की मौजूदा विधायक की बातें आती हैं तो लोग कह देते हैं कि भैया सत्ता नहीं थी, अब सांसद तो सत्ता में थे ना, उन्होंने कैसे नहीं कराया? सत्ता तो नहीं थी, लेकिन उसे जो विधायक निधि का पैसा मिलता है वो तो मिलता था, सत्ता हो या ना हो, विधायक निधि का पैसा मिलेगा। नहीं, उन्होंने विकास लेकिन विधायक निधि के अगर पैसे में हमारे ग्राम देहरा में कहीं काम कराया तो हमें बता के दिखाएं कि वे करा। एक आपके पास वापस आएंगे, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? शमसुद्दीन अली। शमसुद्दीन, तो क्या लगता है इस बार धौलाना विधानसभा में क्या देखने वाले? सपा। सपा को देखने वाले। अरे सपा बड़ी पसंद आ रही है वैसे। हाँ, योगी सरकार कह रही कि भैया सपा हो या आरएलडी, कुछ भी हो, आरएलडी से गठबंधन कर लीजिए, कितनी भी पार्टियों से गठबंधन कर लीजिए, आएगा फूल इस बार। नहीं, अब की बार सपा ही आएगी। अच्छा, इसका वजह यह है कि उन्होंने पिछली योजना में बहुत विकास किया था और इन्होंने बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। अब की बार लोग बहुत परेशान रहे, कोरोना की वजह से लोगों ने बहुत परेशानियां उठाई हैं और उन्होंने बहुत लोगों को परेशान करा है। तो अब की बार सपा सरकार का तो फुल बहुमत से आना ही आना है और देखिए आगे चलते हैं क्या होता है। चलिए, आप कह रहे भैया सपा को लाना है, अभी भैया से बातें की, कह रहे भैया बहन जी को लाना है। हाँ, मैं बहन जी के साथ हूँ। आप बहन जी के साथ है? आप देखो अपनी अपनी चॉइस होती है, वो बहन जी के साथ हैं, हम अखिलेश जी के साथ हैं। अखिलेश जी का कोई मुद्दा पसंद आ गया हो या आपको बहन जी का कोई मुद्दा पसंद आ गया हो? बहन जी ने कभी कोई हिंदू मुस्लिम दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं होने दिया। अधिकारियों पे ऐसा चाबुक रखा बहन जी ने कि कोई अधिकारी, और उन्हीं का रूल निकाला हुआ है आज तक भी, जो 10 बजे करेक्ट जाके डीएम जो अपने ऑफिस में बैठ जाता है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत मशहूर हैं आपकी बहन जी। चलिए, आप सपा का मुद्दा गिनाइए। देखिए सपा ने आप पिछली योजना से देख लो, जो भी विकास चल रहे हैं वो पिछली योजना के ही चल रहे हैं अभी तक। अच्छा। बीजेपी सरकार से भी उन्होंने को ही पूरे करा रही है। अब देखें आप, कोई भी ऐसा रोड, कोई भी कॉलेज वगैरह, कोई भी यूनिवर्सिटी वगैरह, सब वही चल रहा है जो सपा का चल रहा था। बीजेपी तो खाली उनको प्रोटोकॉल से फॉलो कर रही है। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम। मुकर्रम जी, तो क्या लगता है योगी सरकार कह रही है कि भैया विकास कितना कराए, लोग समझ क्यों नहीं रहे हमारे विकास को? अब विकास तो होएगा ना, अब सपा की सरकार आ रही है, विकास होएगा। अच्छा, सपा की सरकार में विकास जी, होगा। जी, बहन जी। जी कह रही है कि विकास तो हम दिखाएंगे। नहीं है, वो गलत बोल रही। गलत बोल रही है। अच्छा, बहन जी को क्यों लाना चाह रहे हैं वैसे आप? बहन जी लॉ एंड ऑर्डर में भी सबसे अच्छी रही हैं और अपराधी या तो जेल में मिले हैं और या अपराध करना छोड़ दिया है। अच्छा, आप किसको पसंद कर रहे हैं फिर? बहन जी को। बहन जी को पसंद कर रहे हैं। आप भी बहन जी के फैन हैं। बहन जी क्यों पसंद आ रही है वैसे? जी, क्यों आ रही है पसंद? उनके अच्छे कारनामे हैं। अच्छा, हाँ। ये भैया कह रहे हैं कि भैया सपा के अच्छे कारनामे हैं। हाँ? वो उनकी सोच है, हाँ। वो उनकी सोच है। अच्छा, अपनी अपनी सपा- सोच है सबकी। नहीं, योगी सरकार भी तो कह रही है कि भैया सोच कैसे बदल देगी यूपी की जनता, हम विकास ही इतना अच्छा करा रहे हैं। योगी ने तो बहुत बढ़िया काम करा। 15 लाख रुपए खाते में आ रहे। वो आए हो किसी खाते में? बताओ अभी तक आए किसी खाते में? हाँ, कहा तो था कि भैया खाते खुलवा लीजिए सभी। खाते खुल गए, सबके खाते खुल गए। किसके खातों में? किसी अभी तक 15 लाख किसी और के बना दिया। किसी के में नहीं आया अभी तक, ऐसे कुछ नहीं। चलिए, तो और भी तो बहुत सारे विकास कार्य कराए। योगी सरकार कहती है कि हमारे हाईवे क्यों नहीं देख रहे? हाईवे बनवाया हमने। हाईवे रहा हमारे दायरे में, देख लो हाईवे कैसे बनाया, उसी रास्ते से आए। मैडम, मैं इस बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता। मैं अपनी धौलाना विधानसभा के बारे में बोल सकता हूँ। चलिए, धौलाना विधानसभा के बारे में। धौलाना विधानसभा में जो है इस टाइम जो बीजेपी को टक्कर देगी वो बीएसपी है। जो बीएसपी से प्रत्याशी लड़ रहे हैं, चाहे बासित प्रधान हो चाहे और भी कोई लड़ता, वो ही टक्कर बीजेपी को दे पाएगा। यहाँ पर वो ही चुन 5,000 से तो शुरुआत कर दी है बासित जी जी जी, क्योंकि 72,000 तो यहाँ जो है SC है। अच्छा, अब प्लस कुछ मोमडन मिला के वो 1000 SC वोट तो मिलेंगी, उसके प्लस मोमडन भी तो साथ हैं। मोमडन की शुरुआत ही 60 से बता रहे हैं तो स्टार्ट है। अदर कास्ट कम से कम 10-15 हज़ार तो अदर कास्ट होगी, 60,000 SC हो गए। अच्छा, उसके बाद में बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं वो। 50,000 मुसलमान मिलेंगे उन्हें 1000%। तो धौलाना विधानसभा में तो जो बसपा का ही प्रत्याशी ही मौजूदा विधायक कह रहे हैं कि भैया सारे मुस्लिम हमारे साथ है, गठबंधन ही निकलने वाला है। वो कहते रहे। वो मौजूदा विधायक भी तो पहले BSP से जीते थे। मौजूदा विधायक तो थे असलम चौधरी, वो भी तो बीजेपी से असलम चौधरी नहीं, बासित प्रधान कोई भी आ जाए वही जीतेगा चुनाव। बीजेपी से या बसपा से? बसपा से। हाँ। अच्छा, बसपा बड़ी पसंद आ रही है वैसे आपको। वहीं मौजूदा विधायक की बातें करें तो कह रहे हैं कि भैया मौजूदा थे, मौजूदा हैं, मौजूदा ही रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं कराया। मौजूदा से मतलब नहीं है, उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया। चलिए, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? आस मोहम्मद जी। आस मोहम्मद जी, तो क्या लगता है इस बार, क्योंकि
क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, हलचलें तेज हो रही हैं, पार्टियां भी आपस में ही पलटवार कर रही है। कोई कहता है कि भैया 60 से शुरू कर रहे हैं, कोई कहता है कि भैया 1.5 लाख तो हमारे पास है। देखो जी, असलम चौधरी है, बीएसपी से जीता हुआ है, बसपा से, और बसपा का ही प्रत्याशी जीतेगा, बासित अली। हाँ, यानी कि जिस मौजूदा विधायक जिस पार्टी से था फिर से उसी पार्टी के लाने वाले हैं। हाँ, उसकी लाने इस वाले। बार तो बासित जी आ रहे हैं उससे। हाँ, बासित जीतेंगे जी। अच्छा, चलिए आप किसको देखने वाले हैं इस बार? देखिए, यहाँ ऐसा है, हमारी धौलाना विधानसभा में सन 2017 में हमारी धौलाना विधानसभा में चौधरी असलम जीते थे, और वो जीते थे जबकि 92,000 वोट पड़ा था। 92,000 वोटों से हमारे धर्मेश तोमर यहाँ से लगभग 45,000 वोट ले गए थे, और 47 के लगभग चौधरी असलम को मिला था। और जीता है तो बसपा की सरकार, बसपा की वोटों से जीता है, क्योंकि यहाँ जो भी जीत के जाएगा धौलाना विधानसभा से, यहाँ बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जीत के जाएगा। और इस बार यानी कि आपका ये कहना है कि धौलाना विधानसभा से जो भी मौजूदा विधायक बनेगा वो बसपा की सीट से ही बनेगा? बसपा की सीट से बनेगा। तो फिर तो आप ये कह रहे हैं मतलब कि बासित जी बन चुके हैं? हाँ? बासित जी इंशाल्लाह बन चुके हैं, और बनेंगे, क्योंकि वजह है हमारी धौलाना विधानसभा में मुस्लिम वोट 1,53,000 हैं। 1,53,000 वोटों में अगर 70 या 65% वोट पोल हुआ तो लगभग 90-95,000 वोट पोल होगा। उसके साथ साथ हमारे मुस्लिम प्रत्याशी हाजी आरिफ भी हैं ओबीसी पार्टी से, और हमारे चौधरी असलम भी हैं, और हमारे बासित अली भी हैं। तो अब आप ये लगाइए कि मुसलमान तो आलू की तरह है, इधर ये तो है नहीं कि ये सारा उसी पे चला जाएगा, चौधरी असलम पे। तो इसमें से ये लगा लो कि लगभग 10,000 तो धर्मेश भी ले जाएगा मुस्लिम की वोट। धर्मेश ठाकुर धर्मेश ले जाएंगे, उसके साथ साथ तकरीबन 8-7 के करीब हाजी आरिफ भी ले जाएंगे, उसके साथ साथ बासित अली भी ले जाएंगे, लगभग कम से कम 25-30,000 वोट हमारे चौधरी असलम पे मुश्किल से 50 या 45 के लगभग वोट बचेगा। और उसे जो अदरवाइज और वोट मिलेगा, जैसे कहने के हिंदू भी देंगे, वो भी देगा, वो देगा, तो जोर मार के 10,000 वोट हो जाएंगे। हमारे चौधरी असलम 60,000 पे खत्म हो जाएंगे। अब रहा सवाल हमारे बासित प्रधान जी का। बासित प्रधान जी की गिनती जो है 55-60 से शुरू होगी, और 55-60 के बाद में लगभग 25-30 के लगभग मुस्लिम वोट मिलेगा, तो उनकी गिनती जो है ये समझ लो उनका वोट बैंक 85 के करीब हो गया। अब जो अदर वो से वोट मिलेगी वो हमारी जीत की वोट मिलेगी। और धर्मेश हमारे बासित प्रधान को उनके कॉन्टैक्ट से, उनके जान पहचान से, उनके यानी कि दुआ सलामों से हमारे यहाँ ठाकुर साहब को ठाकुर वोट भी मिलेगी बासित प्रधान को, पिंड तो में वासित को। वासित प्रधान जी को बड़े पसंद आ रहे हैं आपको, बड़े कम लफ्जों में ही कह रहे हैं कि वासित प्रधान को बनेंगे वही। अच्छा, आंकड़ा आप कहीं भी निकाल लो, जो गणित जानता है उसमें आंकड़े कर लो ना। हाँ, ये मुद्दा क्या है? चुनाव नहीं होता, नुका मैं इंशाल्लाह जीत रहा हूँ, जीत गया। और सुनो, आलिम लोग जितने भी हैं उनकी बात नहीं होती खुदा से, ये कौन होता है, डायरेक्ट मेरी खुदा से बात होती है। अभी उन्होंने कलाम पाक पढ़ा, वो कहते हैं कलाम पाक पढ़ा मैंने, डायरेक्ट मेरी खुदा से बात होती है। ये टिप्पणी सुनो, ये राजनीति में इस्लाम को तो घसीटा नहीं जाए। अरे इतना जब तुम्हें इस्लाम को घसीटना है तो कटोरा लेके भीख मांग कर लगो, उसकी राह पे जब अच्छा ज्यादा मिलेगा। ये क्या तरीका है, इंशाल्लाह जीत गया मैं, ये हो गया। अरे क्या है ये बयान पसंद नहीं आया? ये क्या कर रहे हैं, सभाओं में कभी संतरे चुरा रहे हैं। अरे ये विधायक के लायक है कोई? ये अभी मैंने उनकी वीडियो देखी, उनको उसको कॉपी करने के लिए क्या करा, 2-4 बच्चों को खड़े करे और उसमें बादाम डाल के जिम में और वीडियो बनाई है। और वीडियो बना के उसके डाल में उनको ये क्या कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। अरे हाँ, ये बच्चों के लिए लाते हैं उठा के, अब अपने घर से खिलाओ ना, उठा के भी दूसरे खिला रहे हो। बड़े गुस्सा यार क्या बात कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि भैया विधायक लायक है ही नहीं। सच्चाई तो वो बीडीसी की मेंबरी लायक भी नहीं है। हाँ, राजनीति विधायक के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल रहट कर रहे हैं हम। अच्छा, वे तो बीडीसी के लायक भी नहीं है। पढ़े लिखे कैंडिडेट की जरूरत है यहाँ, और समझदार की। ऐसे जो राजनीति भाषण देवे, जो कौम को लड़ाने का काम करे, वो कोई भी हो, कोई नेता लायक है नहीं। अच्छा, बिल्कुल। तो इस बार किसको देखने वाले हैं वैसे? यहाँ वासित को देखने वाले हैं। वासित को ही देखने वाले। विकास जो कराया उन्होंने, अपना गला फिट करा है, अपनी बैंक बैलेंस बनाया है, अपना सुधार करा, कोई विकास नहीं है उनका। अच्छा, चलिए आपका शुभ नाम इनके कान में ना कहे कि इसमें कहिए जरा, नाम क्या है आपका? अजमल। अजमल जी, तो क्या लगता है धौलाना विधानसभा में कितना विकास हुआ? विकास तो कुछ नहीं हुआ, बस असलम विधायक जी ने 12 स्कॉर्पियो निकाली हैं, वो सारा अमाउंट जमा करके
जितना भी है सब 12 अपने पास। स्कॉर्पियो निकालिए। जी। हाँ, अच्छा पूरा भैया निगाह गड़ा के रखे हैं जी उनके जी ऊपर। बिल्कुल। अच्छा तो ये बताइए धौलाना विधानसभा में क्यों निधि पूरी मिली है, जैसा लोगों का कहना है कि विधायक की निधि तो पूरी मिली है, तो विधानसभा में कितना विकास कराया? विकास तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पर जी। अच्छा, योगी सरकार ने कितना कराया फिर? योगी सरकार का भी कोई विकास नहीं है। जो विकास था पिछला वो अखिलेश यादव जी की वो है, वही काम हुआ है पिछला अच्छा, वाला। उन्हीं की योजनाओं जी पे जी काम कर रहे हैं। जी। वैसे आप करते क्या है? मैं तो कुछ नहीं करता, बड़े भाई के साथ रहता हूँ। अच्छा, बड़े भाई के साथ रहते नहीं। योगी सरकार कह रही है ना युवाओं को रोजगार दिया है। कुछ नहीं दिया रोजगार। अच्छा, रोजगार मिला ही नहीं, ढूंढ रहे हैं मतलब। 5 साल हो चुके हैं, अगली 5 साल में किसको देखने वाले हैं फिर? बस वो जो है बसपा की सरकार आ जाए बहन जी की, अच्छा। और हमारे यहाँ से जो विधायक बने हैं वो वासित प्रधान जी बने, क्योंकि वो जो कोई भी जाता है, कुछ किसी का भी कोई काम हो छोटा या बड़ा, वो सब कराते हैं। अच्छा, नहीं धौलाना विधानसभा के मौजूदा विधायक भी तो कहते हैं कि भैया कोई भी आ जाए। नहीं। आप लोग 12 बजे का नारा देते हैं कि 12 बजे खटखटाएंगे हम, 2 बजे भी हमारे दरवाजे। अभी लॉकडाउन में कुछ गरीब लोग जो है ना, जब राशन पासन खत्म हो गया तो गए थे ना गालियाँ देकर भगाए मौके जी विधायक ने। अच्छा। हाँ, वो इतना उनके दिल में हमदर्दी है जनता की। अच्छा। हाँ, बस वोटों के लिए ही उनके लिए हमदर्दी है, बाद में नहीं है किसी के लिए भी हमदर्दी। देखिए, धौलाना विधानसभा के दहरा गांव में पहुंचे हैं, तमाम लोगों से बातें की हैं, विचार जाने हैं और जाना है कि मौजूदा विधायक के रूप में किसको देखने वाले हैं, धौलाना विधानसभा में किसको देखने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसको देखने वाले हैं, सत्ता की कुर्सी पे किसको बिठाने वाले हैं। और ऐसे ही तमाम सर्वे देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।